हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को डिस्कस करेंगे और इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले देखो, शंकु को समझने से पहले भी हमें ये समझना पड़ेगा कि आकृतियाँ कितनी प्रकार की होती है, जो भी बेसिक जो है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि दो प्रकार की आकृतियाँ अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। एक तो होती है समतलीय आकृतियाँ और एक होता है ठोस आकृति। ठीक है, तो समतलीय आकृतियों को अपन 2D फिगर्स भी बोलते हैं और इनको अपन बोलते हैं 3D। तो ऐसी आकृतियाँ जो किसी समतल पर बनाई जा सकती उनको अपन समतलीय आकृतियाँ कहते हैं, है ना, जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है। देखो यहाँ पर 2 डायमेंशन लिखा हुआ है, मतलब 2D मतलब 2 डायमेंशनल। तो जिनकी लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे कि कोई त्रिभुज हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, रेक्टेंगल, आयत हो गया, सर्कल हो गया। तो ये सारी जो आकृतियाँ हैं ये सारी की सारी 2D है। अब अपन बात करें 3D। ये जो चैप्टर है वो 3D से रिलेटेड है। 3D जो होती है उनके अंदर 3 डायमेंशंस होती है। कौन कौन सी? एक तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मतलब तुमने देखा होगा कि कई सारी आकृतियाँ जो है वो 3D होती है, जैसे कि कोई ठोस गन होता है ना, जैसे क्यूब। अगर तुमने देखा हो पासा, जो लूडो वगैरह में जो पासा अपन यूज़ करते हैं, या फिर पासा तुमने देख भी रखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर 1 to 6 तक नंबर होते हैं। तो वो पासा एक घनाकार गन के आकार का होता है। कैसा होता है? गन के आकार का होता है। तो वो एक 3D फिगर होता है। वैसे अगर अपन बात करें घनाभ, है ना, घनाभ जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, माचिस की जो डिब्बी होती है वो कैसी होती है? घनाभाकार होती है। ठीक है, इन दोनों को, गन और घनाभ को अपन 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी जिसको अपन बोलते हैं सिलेंडर, बेलन, है ना। जो बोतल होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन 9th क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है एक तो शंकु और एक है क्या? गोला। शंकु को बोलते हैं इंग्लिश में कौन, और एक होता है गोला, मतलब जो भी बॉल वगैरह होती है वो गोले में आता है। तो इन दोनों को अपन अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लंबवृत्तीय शंकु लिखा हुआ है, तो लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है? तो ऐसा देखो, अगर कोई अपन ऐसी कोई डोरी ले ले और उस पर ऐसे कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दे, मतलब समकोण त्रिभुज बना दे, और इस डोरी को यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाए, है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे गोल 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 घूमेगा। तो ये गोल गोल घूमने से जो शेप बनता है ना, उसी को अपन बोलते हैं लंबवृत्तीय शंकु, है ना। उसको कौन बोलते हैं? और लंबवृत्तीय मतलब उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं राइट सर्क्यूलर कॉन, है ना। राइट सर्क्यूलर कॉन मतलब उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बना रखा है, इसमें देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो देखिए इसके फॉर्मूलाज वगैरह हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में सीधा इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ना वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ की बात होगी, है ना। और एक होता है आयतन। तो देखो यहाँ पर हम जो भी 3D फिगर्स है उनके एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और दूसरा अपन करेंगे आयतन से संबंधित क्वेश्चंस। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पृष्ठ का जो भाग होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई शंक्वाकार कोई कैप है या टोपी है, मुझे उसको ऐसे पेंट करना है या फिर उस पर कलर करना है, तो मैं कलर कहाँ करूँगा? उसके सरफेस पे ही तो करूँगा, उसके पृष्ठ पर कलर करूँगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कलर ही भर दूंगा, है ना। तो मतलब मैं उसके पृष्ठ पर मतलब ऊपर ऊपर कलर करूँगा। तो ये जो पृष्ठ है वही क्या हो जाएगा? उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखो शंकु के केस में जो सरफेस एरिया है वो ये जो साइड साइड में कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो जाएगा साइड साइड का पूरा। बर्थडे में जो कैप पहनते हैं उसके ऊपर ऐसे चित्र वित्र कुछ बने रहते हैं, तो वो चित्र वगैरह जो बने रहते हैं ना वो कर्व्ड सरफेस एरिया पर बने रहते हैं, जो मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। और ये जो पेंदा है इसका, शंकु का जो पेंदा है मतलब तल जिसको अपन बोलते हैं, तो ये देखो एक सर्क्यूलर है, मतलब एक वृत्ताकार तल है। तो ये अगर किसी भी शंकु को ऐसे नीचे रखोगे तो नीचे जो है वो एक वृत्त जैसा बन जाएगा, मतलब ये वृत्त। तो ये जो एरिया है ये शंकु का आधार है एक तरह से, है ना। तो शंकु के अंदर एक तो देखो क्या क्या होता है, एक तो होता है ये साइड साइड वाला जिसको अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर
इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आधार का क्षेत्रफल भी अगर शामिल कर दूँ तो उस क्षेत्रफल को अपन बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दो जो है वो फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। तो उसके पहले देखो कि ये मैंने यहाँ पर शंकु बना रखा है, तो इसकी ये जो है वो तो हो जाएगी ऊंचाई, और इसको ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, इसको अपन बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, है ना, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो इसको अपन एल से प्रदर्शित करते हैं और इसको एच से। अब देखो ये जो शंकु का तल है वो कैसा है, वृत्ताकार है, और तुम्हें पता है कि वृत्त के अंदर एक त्रिज्या होती है या नहीं होती है। तो बस ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या को अपन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते। और इसको अपन बोलेंगे लंब, और इसको आर को अपन बोल देंगे आधार। तो एक तुम्हें पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, 7th क्लास में पढ़ रखी है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एल का मान आएगा वो क्या आएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई वो क्या आ गई, ये आ गई। तो ये फॉर्मूला एक तुम्हें याद रहना चाहिए। फिर देखो कि यहाँ पर ये दो चीज़ें मैंने लिखी है, तो ये दो फॉर्मूला हमें और देखने हैं, जिसमें है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो कैप अपन पहनते हैं ना, बर्थडे कैप, उसके ऊपर जो ऊपर का जो होता है चित्र वित्र बने रहते हैं, है ना, उसका क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर एल जो है ना वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई, पाई का मान अपन 22/7 लेते ही है, अगर क्वेश्चन में 3.14 लिखा है तो वो लेंगे, और आर जो है वो क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये सूत्र हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो ये पाई आर एल ये तो आएगा ही आएगा, है ना, साइड वाला, और इसका जो तल है ना, इसका जो पेंदा है वो वृत्ताकार है तो वो भी आएगा। तो तुम्हें तो पता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर भी पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर, तो हम दोनों में से क्या ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर एल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला जो है वो अपन वैसे ये तीनों फॉर्मूला जो है वो अपन इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में अपन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। अब देखिए आयतन क्या होता है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो आयतन का मतलब ये होता है कि किसी भी ठोस आकृति में कितना समा सकता है, मतलब उसकी जो धारिता है, धारण करने की क्षमता, कि उसके अंदर कितना आ सकता है। जैसे कोई सिलेंडर है, मतलब कोई बोतल है ना, कोई भी बोतल सिलेंडर के आकार की होती है, तो बोतल में अपन कितना पानी डाल सकते हैं। जैसे 1 लीटर की बोतल है तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। तो ये जो 1 लीटर हो गया ना, ये क्या हो गया, उस बोतल की धारिता हो गई, मतलब उस बोतल का आयतन हो गया। क्या हो गया, आयतन। तो किसी भी ठोस आकृति में अपन कितना भर सकते हैं, या फिर कितना उसमें समा सकता है, या कितना धारण किया जा सकता है, कितना धारण करती है वो आकृति, वो उसका होता है आयतन। ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है। तो इस चैप्टर में हम सारे जो क्वेश्चंस करेंगे 11.1 में, ये जो क्वेश्चंस है वो सारे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपन कि एक शंकु के आधार का व्यास। तो यहाँ पर हमें व्यास दे रखा है तो हमें त्रिज्या निकालना आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। यहाँ पे बीच में सेंटर होता है, और इस दूरी को तो अपन बोलते हैं त्रिज्या, और ये जो पूरा होता है उसको अपन बोलते हैं व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालने के लिए अपन क्या कर लेंगे, इस व्यास का आधा कर देंगे, तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है कि तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन है कि सीधा सीधा हम लिख देंगे आंसर में कि दिया है हमें क्या दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास हमें दे रखा है, और व्यास को हम डी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमें दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर
मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या को हम लिख सकते हैं क्या, आर है ना, फॉर्मूला में अपन ने आर ही लिखा है। तो आर इसकी क्या हो जाएगी 10.5/2 कर देंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देते हैं। अब 5 के पहाड़े से कट रहा है तो काट दो, 5 2 10, 5 1 5 और 5 4 20, तो 21/4 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब हमें साथ ही साथ क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है, और तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, एल की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो हमें पता है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र हमें सीधा सीधा पता है, अभी अभी अपन ने देखा कि पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल अपन यहाँ पर रखेंगे, पाई आर एल। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी पाई का मान बताया नहीं गया है, तो जब भी मान हमें नहीं बताया जाए तब हमें 22/7 ही लेना होता है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान यहाँ पर 21/4 और एल का जो भी मान है वो 10 हो जाएगा, दे रखा है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 21, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 11 बार। तो देखो इस 2 के पहाड़े से इसको 10 को भी काट दो 5 बार, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 11 × 3 33 और 33 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 और 165। और यहाँ पर हमने निकाला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है ना, द्विविमीय होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपन आयतन निकाल रहे होते तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब आता। अगर अपन कोई लंबाई निकालते हैं, ओनली जैसे कोई लंबाई की बात हो रही है, आयत की लंबाई हो गई, तो वो खाली सेंटीमीटर ऐसा आएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर हमें वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, और जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और आधार का व्यास दे रखा है। तो जब भी हमें व्यास दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, दिया है, देखिए व्यास हमें दे रखा है 24 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 24/2, तो यहाँ से 12 मीटर में आ जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल का मान हमें दे रखा है 21 मीटर, तो ये हो जाएगा। अब सीधा अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा देंगे, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, अभी अभी अपन ने देखा कि पाई आर इंटू एल प्लस आर ये होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान हमें दे रखा है कितना 12 है ना, अभी अभी अपन ने देखा। तो एल का मान यहाँ पर हमें 21 और आर का मान कितना है 12। तो बस इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 33, और इसको कैंसिल करके सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है। आगे इसमें बोल रखा है तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, और बोला है कि आधार की त्रिज्या निकालो। तो देखो इसमें कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल, यही तो होता है, ठीक है। तो एक तरह से हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर की वैल्यू हमें दे रखी है ना। तो पाई आर की वैल्यू देकर ये पूछ रहा है आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब आर की वैल्यू पूछ रहा है, और हमें एल की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पे देखो पाई का मान अपन 22/7 ले लेंगे, आर का मान तो हमें ज्ञात करना है, और एल का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसके इक्वल में क्या आ गया ये। अब देखो ये एक समीकरण बन चुका है, समीकरण में सारे नंबर से और एक जो है वो चर है, उस चर की वैल्यू अपन इसको सॉल्व करके निकाल ही लेंगे। तो यहाँ से देखिए कि आर इक्वल टू, देखो 7 के पहाड़े से कट रहा है तो इसको मैं काट देता हूँ, और 22 × 2 कितना हो जाएगा 44 × आर ये हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 308। तो यहाँ से आर का जो मान आएगा वो आ जाएगा 308/44। अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर लेते हैं अपन 2 की टेबल से, या फिर 11 की टेबल से कैंसिल कर सकते हो। तो देखो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो 8 बचा, तो 11 8 ज़ा 88 आ जाएगा, फिर 11 4 ज़ा ये आ जाएगा। देखो फिर 4 की टेबल से भी कट रहा है तो
4 7 जा मतलब 4 7 28। तो यहाँ पे आर का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर। अब देखो आधार की त्रिज्या अपन ने ज्ञात कर दी, तो ये तो हो गया पहला वाला। फिर देखो दूसरे वाले में हमें बोला है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला भी हमें पता है ना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करनी और कुछ भी नहीं करना है। तो 22/7 इंटू आर का मान अभी अभी निकाला अपन ने, 7 आ गया था। और एल का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 14। तो 14 यहाँ पर पुट कर लेंगे 14, और आर का मान 7 इसमें है ही है। देखो ये 7 से 7 तो कट गया, 22 इंटू 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 7 21 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इजी इजी क्वेश्चन से सारे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि देखो शंकु के आकार का एक तंबू। तो तंबू देखो इस टाइप का एक तंबू बनाया गया है शंक्वाकार, और 10 मीटर ऊंचा है। मतलब हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, एच का मान, ये जो है ना एच, इसका मान हमें दे रखा है 10। उसके आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 24। मतलब इस बार हमें सीधा त्रिज्या ही दे रखी है, व्यास नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमें त्रिज्या ही तो चाहिए होती है वैसे भी। ठीक है, तो ये 10 इसकी हो जाएगी ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि शंकु की मतलब तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालो। तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल का मान निकालना है। तो देखो फर्स्ट वाला हम करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो वैसे भी ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से पता चल ही रहा है ना कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो एल का मान क्या आएगा, एच हमें दे रखा है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर का मान हमें 24 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये होता है। तो यहाँ से देखो 100 प्लस ये 676 हो जाएगा। 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर करते तो यही आता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास मतलब जो शंकु बनाया गया है ना, वो कपड़ा कितना लगा। तो एक तरह से कपड़े की लागत निकालनी है हमें। और यहाँ पर हमें साथ ही साथ क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो 1 मीटर कैनवास की लागत मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जितना जो कपड़ा है उसकी हमें यहाँ पर लागत दे रखी है 70। तो हम चेक कर लेंगे ना कि टोटल कपड़ा लगा कितना है, मतलब कितने क्षेत्रफल जितना कपड़ा लगा है। तो हम क्या करेंगे, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कपड़ा जो लगा है वो एक तरह से शंकु का पृष्ठ ही तो है ना। तो वो अपन क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हमारा जितना भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम चाहे जितने की वैल्यू निकाल सकते हैं गुणा करके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और तंबू है देखो, तो हमें यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पे तो अपन ने कैनवास लगाया नहीं है। और वैसे भी तंबू बनाते हैं ना, तो तंबू तो ऊपर ही होता है, उसके आधार में तो जमीन ही होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। हमें जो निकालना है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, क्या होता है सूत्र, पाई आर एल। तो पाई का मान यहाँ पर लेना है 22/7। तो आर का मान हमने देखा कि 24, और एल का मान कितना है 26। तो यहाँ पर रख लेंगे 24 इंटू 26। तो यहाँ पे देखिए इन सबको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पर आप सीधा ही देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13,728, और बटे में ये 7 है ही है। तो ये क्या आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये दे रखी है। यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ये हमें दे रखी है 70 रुपये। तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर की लागत क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 70 इंटू 13,728/7। तो देखो ये कट जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, और 10 का इससे गुणा करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
1,37,280 ये आ जाएगी लागत, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो देखिए इसकी बात तो बाद में करेंगे, अतिरिक्त लगेगा जो, तो पर उसके पहले देखिए कि 8 मीटर ऊंचाई, तो जो दे रखा है ना उसको सबसे पहले लिख लिया करो। तो हमें दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो हमें दे रखी है एच का मान कितना, 8 मीटर। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर का मान दे रखा है, और ये हमें दे रखा है 6 मीटर। आगे देखो इसमें कि जो तंबू बनाने में जो तिरपाल लग रहा है ना उसकी चौड़ाई हमें दे रखी है। अब देखो कि जो तिरपाल दे रखा है उसकी चौड़ाई देकर लंबाई पूछ रहा है, और उसी तिरपाल को शंकु बनाने मतलब तंबू बनाने में यूज़ किया गया है। तो एक तरह से उस तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु के क्षेत्रफल के बराबर होगा, सीधी सी बात है ना। और देखो यहाँ पर तंबू बनाया जा रहा है, तो तंबू बनाया जा रहा है तो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि तंबू का कोई आधार नहीं होगा। मतलब तंबू जो है वो ऊपर ऊपर का, ये जो ऊपर ऊपर जो है ना वो होता है, उसी में कपड़ा लगता है। बाकी ज़मीन तो होती है, तो आधार में हमें कोई भी कपड़े की या तिरपाल की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, शंकु का देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, प्रश्नानुसार हमें सीधा सीधा यही बता रखा है कि भाई शंकु का जो, या तंबू का, है ना, तंबू भी बोल सकते हो, तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तिरपाल का क्षेत्रफल। और देखो यहाँ पर हमें तिरपाल की साथ ही साथ देखो इधर मैं लिख लेता हूँ, तिरपाल की मुझे चौड़ाई दे रखी है कितनी, तिरपाल की चौड़ाई जो है वो मुझे दे रखी है 3 मीटर, है ना। तो मान लेता हूँ मैं, माना तिरपाल की लंबाई, माना लंबाई, लंबाई को मैं मान रहा हूँ L, ठीक है, मैंने L मान लिया। तो यहाँ पे देखो कि तिरपाल का क्षेत्रफल, मतलब मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, L इंटू बी, ये बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पर ये जो L है ना ये अलग है ना, तो इसको एक काम करो कैपिटल L मान लो, क्योंकि ये जो L है ना वो अपना इस तिरपाल की लंबाई है, तो इसको मैं कैपिटल L मान लेता हूँ। और ये जो L है ये अपनी तिरे को चाहिए, ठीक है। तो देखो इस L की वैल्यू निकालनी है, और हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर, और पाई का मान अपन ले लेंगे 22/7, आर का मान हमें दे रखा है 6, और ऊंचाई हमें दे रखी है। तो अब देखो यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ रही है, और क्वेश्चन में हमें ऊंचाई दे रखी है। तो क्या हम इस तिर्यक ऊंचाई और इस त्रिज्या की हेल्प लेके इस ऊंचाई को निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको मैं इधर कर लेता हूँ। सूत्र हमें पता ही है क्या होता है, L बराबर रूट, मतलब ये सूत्र होता है ना, L² बराबर H² प्लस R²। ऊंचाई का सीधा सीधा L बराबर H² प्लस R²। तो यहाँ पे R का मान हमें दे रखा है 6, H का मान हमें दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 100। और यू करके यहाँ पे 10 मीटर जो है वो क्या आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। तो ये तुम कर सकते हो, मैं इसको सीधा यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो सीधा यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, तो 10 इसकी हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा आगे करता हूँ मैं। L जो है वो बराबर आ जाएगी किसके, 22/7, इधर ये 3 जो है वो गुणे में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 22 इंटू 6 इंटू 10/7 इंटू 3 ऐसा हो जाएगा, 3 भाग में चला गया, ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 44, तो ये आ जाएगा अपना L, है ना। इसको देखो कैंसिल भी कर सकते हो चाहो तो, 7 6 42, तो 6.2 इधर जाएगा, 7 2 14, 2 आ जाएगा, और फिर कितना बच जाएगा 6, तो 7 8 56 हो जाएगा, है ना। और भी आगे आएगा पर अपन ये इतना ही रखते हैं। तो ये अपनी क्या आ गई, लंबाई आ गई तिरपाल की, किसकी, तिरपाल की। आगे लिखा हुआ है कि मान के चलो कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लग जाएगा। तो देखो अतिरिक्त लगा तिरपाल कितना है, अतिरिक्त लगा तिरपाल की लंबाई, है ना, अतिरिक्त लगी लंबाई, ऐसा लिख सकते हो, अतिरिक्त लगी लंबाई। लंबाई तो दे रखी है हमें तिरपाल की, ये लंबाई दे रखी है, और हमें पूछी भी क्या है, लंबाई पूछी है।
तो लंबाई हमें अतिरिक्त कितनी 20 सेंटीमीटर लगी। तो सारा तो यहाँ पर मीटर में दे रखा है, मीटर मीटर है ना, सब कुछ मीटर में, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा, 0.2 मीटर क्या आ जाएगी अतिरिक्त जो लंबाई लगी वो। तो अब देखो हमारी जो लंबाई आई वो कितनी आई, ये, और अतिरिक्त लंबाई ये लगी, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः कुल जो लंबाई लगी है ना वो हो जाएगी 62.8 प्लस 0.2 मीटर, ये आ जाएगी। तो इसको जोड़ने पर जो भी आ रहा है कितना आएगा, 63 मीटर आ जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कि शंकु के आधार की एक गुंबज, मतलब गुंबद मंदिर का जो ऊपर का गुंबद तुमने देखा होगा, तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास हमें दे रखा है इतना उस गुंबद का, मतलब ये एक शंकु के आकार का गुंबद है और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 25 मीटर और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, सॉरी त्रिज्या नहीं, हमें व्यास दे रखा है। तो हम देखो सीधा सीधा ये लिखेंगे कि दिया है शंकु का या शंक्वाकार गुंबद का, ऐसा भी लिख सकते हो, शंक्वाकार गुंबद की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान हमें दे रखा है कितना, 25 दे रखा है, और हमें दे रखा है क्या, गुंबद का मतलब शंक्वाकार गुंबद का, सीधा मैं लिख रहा हूँ व्यास दे रखा है ना, गुंबद का व्यास, ऐसा लिख दो गुंबद का व्यास, और ये हमें दे रखा है कितना 14 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14/2 मतलब 7 मीटर आ जाएगी, 7 मीटर इसकी हो जाएगी त्रिज्या। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय कितना होगा। मतलब सीधा सीधा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, मतलब वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी कराने का जो व्यय है वो 210 रुपये है ना। तो 100 मीटर स्क्वायर का हमें दे रखा है 210। तो हम क्या करेंगे, पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, है ना। छोटी क्लास में तुमने एक नियम यूनिटरी मेथड पढ़ रखा होगा। जैसे ऐसा है कि एग्जांपल लेके कि 50 एप्पल के जो है वो 500 रुपये है, तो 10 एप्पल के कितने हुए। तो हम क्या करते हैं, पहले एक का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का दर हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर स्क्वायर का दर निकालेंगे। तो ये 100 का भाग दे देंगे एक का निकालने के लिए, फिर हम चाहे जितने का निकाल सकते हैं, क्योंकि एक का आ गया तो हम चाहे जितने का। अब देखो एक पेंसिल का 10 रुपया है, तो 10 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे, है ना। तो वही बात है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठ तो निकालना पड़ेगा, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखो सीधा सीधा कि गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर देखो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7, और एल का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 25, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर 22 × 25 करेंगे अपन, और 22 × 25 करने पे कितना मिलेगा हमें 550, है ना, 550 मिल जाएगा। और ये किस में आया, मीटर स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पर ये जो है आगे का क्या है, देखो लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार, ऐसा लिख सकता हूँ, या चूंकि ऐसा भी लिख सकते हो, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सफ़ेदी कराने का व्यय हमें कितना दे रखा है 210 रुपये, ये दे रखा है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल सफ़ेदी कराने का व्यय क्या हो जाएगा 210/100 हो जाएगा। सो इसके भाग में चला जाएगा, इतने रुपए हो जाएंगे। इसलिए हमारा क्षेत्रफल कितना है 550 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफ़ेदी कराने का जो व्यय है वो कितना हो जाएगा 210/100 इंटू 550, क्योंकि 550 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पाड़े से ये 2 बार, 5 के पाड़े से 11 बार, 2 के पाड़े से 1, और फिर 105 बार कट जाएगा। 105 का इससे गुणा कर देंगे तो ये जो आएगा 1155 आई थिंक, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इतने रुपए लगेंगे, है ना, सफ़ेदी कराने में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है कि एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है ना। कैप जो होती है वो शंकु के आकार की होती है, चाहे वो जोकर की हो
चाहे किसी बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय की हो, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि जिसके आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है। तो एक तरह से हमें शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है ना। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और एच का मान भी हमें दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। और इसमें लिखा हुआ है कि 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखो गत्ता जो लगेगा एक तरह से उसका पृष्ठ ही तो हुआ। शंकु की टोपी, शंकु जैसी टोपी बनानी है तो गत्ता जो लग रहा है वो उसका पृष्ठ हुआ एक तरह से, है ना। तो इसलिए अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, कैसा निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें जो क्षेत्रफल निकालने का पड़ेगा वो वक्र पृष्ठीय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर फिर से टोपी की बात हुई है ना। जब तंबू की बात हो या टोपी की बात हो तो उसका आधार तो होता नहीं है, ठीक है, टोपी को तो सीधा पहनना होता है। तो इसलिए यहाँ पर वक्र पृष्ठीय की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। मतलब एक टोपी का, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, वो पाई आर एल। हमें यहाँ पर देखो एल का मान नहीं दे रखा है, तो एल का मान निकालने के लिए हमें सीधा पता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच का मान हमें दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है कितना, 576 होता है, प्लस इसका होता है 49। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 9 6 कितना हो जाएगा 15 हासिल 1, और ये 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 और 1 12, और ये 6 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। तो यहाँ पे जो एल का मान आया वो आया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो सारे वैल्यू रख देंगे, 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 और एल का मान 25 हो जाएगा। 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25 अभी अभी अपन ने गुणा किया था, 22 इंटू 25 कितना आया 550। तो यहाँ पर भी वही आएगा 550। तो ये जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया किसका, एक शंकु का, मतलब एक टोपी का आया। हमें कितनी टोपी का निकालना है, 10 टोपी का, तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 टोपी का क्षेत्रफल 10 इंटू 550। तो यहाँ पर ये जो आएगा 5500, ये आ जाएगा 10 टोपी का क्षेत्रफल। तो 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उतना ही तो क्या लगेगा, गत्ते का क्षेत्रफल लगेगा, गत्ता लगेगा। तो एक तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। तुमने देखा होगा कई बार डिवाइडर की जगह पे ऐसे शंकु, छोटे छोटे शंकु जो है वो रेड कलर के, है ना, ऐसे बॉर्डर वाले देखे होंगे तुमने, वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे शंकु, खोखले शंकु, खोखले शंकु का मतलब यही होता है, खोखला मतलब यही कि जिसके अंदर ये तल नहीं है एक तरह से, ठीक है। तो इन शंकुओं को यहाँ पर यूज़ किया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास हमें दे रखा है और ऊंचाई हमें दे रखी है। व्यास अगर दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो 40/2 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एच जो है वो हमें दे रखी है कितनी, 1 मीटर। आगे लिखा हुआ है कि यदि इन शंकु के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी पेंट करवाना या फिर इस तंबू के कपड़ा की लागत वगैरह, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, टोपी का जो है जो यूज़ हुआ, गत्ते का क्षेत्रफल, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो पेंट करवाना है, कलर करना है, तो कलर कहाँ करेंगे, पृष्ठ पे ही तो करेंगे, है ना। अगर घर पे भी कलर करना है तो हम दीवारों पे करते हैं, तो दीवारों का क्या होता है, क्षेत्रफल ही तो होता है। तो यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत है। तो बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर हमें दे रखी है, और इनको पेंट कराने में लागत कितनी लगी, तो वही वाली बात कि यहाँ पर 1 प्रति मीटर स्क्वायर की लागत हमें दे रखी है। तो हमारा जितना भी क्षेत्रफल आएगा उसकी लागत अपन ईजिली निकाल पाएंगे, है ना, 12 से गुणा कर देंगे सीधा। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, शंकु के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और देखो सीधी सी बात है, ये जो यहाँ पर खोखले शंकु रखे गए इनका भी कोई तल नहीं होगा, है ना। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो एल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो एल के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एच का मान कितना हो जाएगा 1, और आर का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 20। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो 401, है ना, ये आएगा क्या यहाँ पर, या फिर क्या आएगा, 401 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। हमने क्या किया यहाँ पर, ये तो है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में।
तो हमने इसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि देखो ये दोनों ही जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस एच को पहले चेंज कर देते हैं, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो सेंटीमीटर में जब मैं इसको चेंज करूँगा, या फिर इसको मीटर में कर देता हूँ, जो भी काम करो है ना, दोनों में से एक काम करना है हमें। तो एक काम करते इसको मीटर में चेंज कर देते, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर ये आएगा। तो अब देखो एल का मान निकाल रहा हूँ मैं, तो आर का मतलब 0.2 का स्क्वायर प्लस एच का मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.04 आएगा, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो जाएंगे, 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितने, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़ के करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा। फिर 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पर ये जो 1.04 इनको ऐड करने पे ये आएगा। और क्वेश्चन में देखो यहाँ पर रूट 1.04 का वैल्यू हमें दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.02 मीटर, ये आ जाएगी अपनी तिर्यक ऊंचाई। अब देखो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं या फिर यही पे कर लेते। देखो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ पाई आर एल, है ना, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं। तुम चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि खोखले शंकु, एक खोखले शंकु का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पर टोटल कितने खोखले शंकु दे रखे हैं, 50। तो लास्ट में अपन 50 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो एक खोखले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं, और पाई का मान यहाँ पर मुझे लेना है 3.14। एक काम करते इसको उधर ही कर लेते हैं। देखिए पाई आर एल, तो ये एक शंकु की बात हो रही है ना। तो पाई का मान 3.14 मुझे लेना है। आर का मान अभी अभी निकाला अपन ने, कितना, 0.2 मीटर। तो 0.2 और एल का मान कितना आया, एल का मान है 1.02। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है और जो भी आ रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, एक शंकु का, एक खोखले शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये देखो पॉइंट हटाकर यहाँ पर 100 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 10 लगाया, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 100 लगाया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में इन सब को डिवाइड करना है। तो देखो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा ना, वो आएगा 64056, ये आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। अब देखो ये बटे में 5 जीरो है, तो 5 डिजिट छोड़कर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो 0.64056 ये आएगा मीटर स्क्वायर, ये आएगा एक खोखले शंकु का क्षेत्रफल। अब हमें 50 का निकालना है, तो देखो 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकुओं का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 इंटू 0.64056, ये हो जाएगा। तो देखिए इसको 50 से गुणा करने के बाद जो आएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देते हैं और 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर फिर से लग जाएंगे, एक जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा। अब 5 का गुणा करना है, तो 6 5 30 का जीरो हासिल लगी 3, फिर 5 5 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हासिल 2, तो यहाँ पे जीरो है तो 2 ही आ जाएगा। फिर 5 4 20 का जीरो हासिल 2, 6 5 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखो बटे में ये है ही है, तो इस एक जीरो से ये एक जीरो सीधा काट ही देता हूँ मैं। और फिर कितने जीरो बच जाएंगे, तो फिर ये जीरो जो बचेंगे 3 जीरो बच जाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं। तो 32 पॉइंट, देखो यहाँ पर फाइनली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 32 पॉइंट कुछ था, है ना, भूल गया मैं, तो वो आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि आगे इसमें हमें बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो पेंट कराने का दर है वो कितना है, 12 रुपये। तो सीधा से लिख देंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट क्षेत्रफल पर पेंट कराने का दर, पेंट कराने की दर हमें दे रखी कितनी, 12 रुपये। तो इतना जो क्षेत्रफल आया, ये जो भी क्षेत्रफल आया 32 पॉइंट कुछ आया था, उस पर पेंट कराने की दर क्या हो जाएगी, 12 इंटू ये 32 पॉइंट जो भी आया वो, इसको गुणा करने पर जो भी आएगा वो उतने रुपए आ जाएंगे। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को करना है। इजी ये चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है ना। इस एक्सरसाइज में अपन ने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन किए, कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सारे क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन शंकु का आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।